अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेकर के आई हूँ आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैशन एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी फैशन एक्सपर्ट देंगे आपको स्टाइलिश और ट्रेंडी रहने के बहुत सारे टिप्स और साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बनाई है अपनी एक अलग पहचान। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक। आप कोशिश करें कि अगर आपको लेसेस अच्छी लगती हैं तो आप उसमें कुछ नई वैरायटी यूज़ करने की कोशिश करें, डेलिकेट यूज़ करें, डेलिकेट सी लेस उसमें लगाएं। यूँ तो फिल्मी दुनिया में बहुत सी नामवर अदाकारा हुई हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम अदाकारा ऐसी हैं जिन्होंने करियर में ढेरों मुख्तलिफ किरदार अदा किए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फैशन एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी कट कुर्तीज़ के बारे में। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट, जिनका नाम है अस्मा हुसैन। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। मैम, जैसे कि आजकल पाकिस्तानी कट कुर्तीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगती हैं और साथ ही साथ हमारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये कौन सा स्टाइल है, ये आप हमें बताइए। आजकल लंबे कुर्तों का फैशन है, तो लेकिन लंबे कुर्तों के साथ साथ आपको ये ज़रूर ख्याल करने की ज़रूरत होती है कि आप किस ओकेज़न पे पहनना जा रही हैं वो लंबे कुर्ते। आप रोज़ाना पहन रही हैं, आप अपने घर में पहने हैं, या आप मार्केट जा रही हैं, या आप किसी डिनर पार्टी में जा रही हैं, तो उसके हिसाब से आपकी लेंथ और आपकी बॉडी टाइप कैसी है। आप बहुत शॉर्ट हैं या बहुत लॉन्ग हैं, या एवरेज हाइट की हैं, आपका वेट एवरेज है, कैसा है, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के कुर्ते और उसके स्टाइल्स जो हैं वो आपके ऊपर सूट करते हैं। सिर्फ इसलिए कि फ़ैशन में है और लंबे कुर्ते आप इसलिए पहने, तो उसे मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से वो आपको जस्टिफाई नहीं करेगा आपके ऊपर। और लंबी लेंथ में भी लेंथ की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि आप एंकल तक का कुर्ता पहने, या आप बिल्कुल फ्लोर लेंथ का पहने हैं, या आपने एंकल से 2 इंच ऊंचा कर दिया, और इतना ही 1 इंच ऊंचा नीचा करने की वजह से आपकी जो पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आप एवरेज हाइट की हैं, नॉर्मल 5'4", 5'3", 5'4" हाइट है आपकी, और आपका वेट भी नॉर्मल है, ना बहुत आप दुबली हैं ना मोटी हैं, तो मुझे लगता है कि आपका जो एंकल लेंथ है वहाँ तक की हाइट, वहाँ तक की लेंथ का कुर्ता आपके ऊपर सूट करेगा। लेकिन जब आप लंबे कुर्ते पहने तो इसका ध्यान ज़रूर रखें कि वो कैसा है। वो स्ट्रेट कट में अगर है तो आपका जो नीचे वाला पोर्शन, नीचे जो आपने पहना है, चाहे वो पैलेज़ो है या आपका स्ट्रेट कुर्ता है, वो स्ट्रेट ट्राउज़र है, कैसा ट्राउज़र है, उसके हिसाब से आपका शर्ट का लुक भी चेंज हो जाएगा। अगर बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता आप पहन रहे हैं तो जो आपका ट्राउज़र है या पैलेज़ो है वो थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, जिसकी वजह से आपका नीचे जाके वो थोड़ा ए लाइन इफ़ेक्ट देगा और आपको वो आपकी बॉडी को शेप दे देता है। मैम, आजकल ये देखा जा रहा है ख़वातीन इन सब को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। इसमें अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, इसको कंबाइन करके बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। तो इसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ जी, आजकल बहुत फ़ैशन हो गया है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करने का, चाहे वो प्रिंट्स हो, कलर्स हो, उसी के साथ में एम्ब्रॉयड्रीज़ भी होती हैं, उसी के ऊपर लेसेस भी लगी होती हैं, तो कुछ कॉम्बिनेशंस तो अच्छे लगते हैं। लेकिन क्योंकि ये फ़ैशन हो गया है और हर आदमी ऐसे ही सूट्स बना रहा है, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लग रही एक साथ, ऐसा लगता है जैसे क्लटरिंग इफ़ेक्ट हो गया, जिसको हम लोग कहते थे कि हर चीज़ एक ही में इस्तेमाल कर ली और वो बिल्कुल एक जिसको हम लोग देहातीपन कहते थे कि बिल्कुल देहाती लग रहा है, तो वो चीज़ इफ़ेक्ट ना आए, उसका ध्यान बहुत रखने की ज़रूरत होती है। तो एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आपने प्रिंट्स में डिफरेंट प्रिंट्स को इस्तेमाल किया है, जैसे आपका फ्रंट में अक्सर देखा गया है कि कुछ पूरे में प्रिंट बना हुआ है और पीछे कोई दूसरा प्रिंट बना है,
तो वो प्रिंट क्लैश ना करे। यानी अगर वो सामने आपका ट्रेडिशनल प्रिंट है तो पीछे भी ट्रेडिशनल ही हो। ये नहीं हो सकता कि आपके फ्रंट में ट्रेडिशनल और बैक में मॉडर्न है। अक्सर देखा है कि ऐसा होता है कि आधा कुर्ते में ट्रेडिशनल जा रही थी और ऊपर जाके एक बड़ा सा मॉडर्न पैटर्न दे दिया, तो वो बहुत अजीब लगने लगता है। इसी तरह से कलर्स, अगर आपने जो कलर फैमिली के होते हैं जो एक साथ जाते हैं, ब्लैक के साथ तो कोई भी कलर आप पहन सकते हैं, कोई भी कलर का प्रिंट हो सकता है, लेकिन कुछ कलर्स होते हैं जैसे मैजेंटा और ब्लू को यूज़ किया। अब मैजेंटा और ब्लू एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैजेंटा के साथ नेवी ब्लू अच्छा लगता है, मैजेंटा के साथ टर्कोइज ब्लू अच्छा लगता है, लेकिन उसी टर्कोइज ब्लू में बहुत से शेड्स हो जाते हैं। तो आपके प्रिंटर ने या सूट बनाने वाले ने किस तरह का ब्लू यूज़ किया, किस तरह का मैजेंटा यूज़ किया और उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, तो ये हर आदमी शायद उसकी इतनी समझ तो नहीं होती है कि वो ये देख सके कि हाँ ये अच्छा है या नहीं है, वो सिर्फ पसंद करके ले लेता है। लेकिन कुछ ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा गॉडी अगर लग रहा है आपको, या बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्लैश कर रही हैं और बहुत नई तरह की चीज़ है और आपको सेल्समैन कह रहा है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, लेटेस्ट है, और आपको अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप ऐसी चीज़ें ना ख़रीदें। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी कुर्तीज़ के बारे में, तो लेस वर्क बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत पसंदीदा भी है हमारे ख़वातीन का। तो इस लेस के बारे में हमें कुछ बताइए, कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है हमारे कुर्तीज़ में और कितना खूबसूरत बनाता है। जी बिल्कुल, आजकल तो बहुत चल रहा है। आप देखें कि मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल से हम लोग इसको देख रहे हैं कि वो चौड़ी चौड़ी लेस लगी है नीचे भी और स्लीव्स में भी, तो ये बहुत कॉमन हो गया है। और आप कोशिश करें कि अगर आपको लेसेस अच्छी लगती हैं तो आप उसमें कुछ नई वैरायटी यूज़ करने की कोशिश करें, डेलिकेट यूज़ करें, डेलिकेट सी लेस उसमें लगाएं, तो हर चीज़ एक ही तरह की ना हो, क्योंकि वो जब आप पहन के जाते हैं, अगर आपने एक जैसे 5 सूट्स ख़रीद लिए तो आप पाँचों लगता है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म की तरह से एक तरह के सूट बना दिए गए हैं और वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, एक ही चीज़ को रिपीट ना करें, उसमें कोशिश करें कि कोई दूसरी तरह का कॉम्बिनेशन हो, या आपके पास लेस और वही आस्तीन में और नीचे लगी हुई लेस के बजाय मे बी कॉलर पे लेस लगी हो, या फ्रंट में छोटी पतली लेस लगी हो, फिर कहीं एम्ब्रॉयडरी की हुई हो या कुछ और किया हुआ हो। तो उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें कि कुछ जो नॉर्मल हो रहा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, एक ही तरह की सारी चीज़ें ना हो। मैम, जैसे कि देखा जाता है ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कुर्तीज़ होती हैं, बहुत ही अच्छे से कैरी की जाती हैं और इन पे बहुत ज़्यादा प्रिंट्स और बहुत डिज़ाइंस होते हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या दुपट्टा भी कैरी किया जाता है इसके साथ कि नहीं, कि बिना दुपट्टे के भी ये अच्छी लगती हैं? अक्सर जो ये प्रिंट्स वाले सूट मटेरियल्स आते हैं उसके साथ दुपट्टा होता है, लेकिन अगर आपने बहुत ही घेरदार कुर्ता बनाया है या आपके कुर्ते में सामने योक लगा है, कॉलर लगा है, तो आजकल बिना दुपट्टों के भी सूट्स चल रहे हैं। आप बिना दुपट्टे का भी सूट पहन सकती हैं। और अगर आपने कोई ऐसा सूट पीस ख़रीदा जिसमें दुपट्टा है और आपको लग रहा है कि आपने जो स्टाइल बनाना है उसमें दुपट्टा नहीं चाहिए, तो आप उस दुपट्टे के मटेरियल को सूट में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपने जो शिफॉन था उसकी ऊपर से जैकेट बना दी, और जो कुर्ते का मटेरियल था उसका इनर बनाया आपने फुल स्लीव्स का, और जो जॉर्जेट था उसके आपने घेरदार ऊपर से एक स्लीवलेस कुर्ती बनाई जिसको आपने ऊपर से पहन लिया। तो वो लेयरिंग बहुत खूबसूरत लगती है और आपको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा। तो आप इस तरह से अलग अलग स्टाइल की चीज़ें बना सकती हैं और पहन सकती हैं। और अगर आपका घेरदार कुर्ता है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है दुपट्टे की, अनटिल अनलेस कि आप पर्दा करती हैं या आपको दुपट्टा जो है वो कवर अप करने के लिए चाहिए होता है। तो आप उसके बजाय कोई स्कार्फ भी बांध सकते हैं अपने सर पे, या आप कोई स्टोल ले सकती हैं अगर आप उस दुपट्टे को, फैब्रिक को अपने कुर्ते में यूज़ कर रही हैं। तो मैम, पाकिस्तानी कुर्तीज़ के बारे में हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी, तब तक के लिए मैं आपको रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे और भी बहुत सारी स्टाइलिश कुर्तीज़ के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली।
नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी कुर्तीज़ के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे थे लॉन्ग पाकिस्तानी कुर्तीज़ के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होती हैं। इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसका इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिलता है, और साथ ही साथ ये बताइए कि अगर हम फैब्रिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ये फैब्रिक कौन से यूज़ हो सकते हैं इसमें, ये बताइए। जी, यूजुअली ये सूट जो हैं वो पाकिस्तानी सूट्स के नाम से बहुत फेमस हो गए हैं, क्योंकि शुरुआत में ये पाकिस्तान से ही आ रहे थे, अभी भी आते हैं। एक्चुअली जो वहाँ पे कॉटन फैब्रिक होता है वहाँ का, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। जो वॉयल के कहलाते हैं कि वॉयल फैब्रिक है, वो शाइनी फैब्रिक होता है और कॉटन होता है। तो यहाँ के जो 12 महीने गर्मियों के 10-11 महीने होते हैं उसमें बहुत कंफर्टेबल होता है। तो फैब्रिक का तो खैर ज़रूर ख्याल रखें। अगर आप गर्मियों के लिए ले रहे हैं तो वॉयल्स के लें, लेकिन सर्दियों में अगर आप पहनने जा रहे हैं तो आपके पास सिल्क के सूट्स होना चाहिए। और ये कहलाते ज़रूर पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपको अब आजकल बहुत सारे इंडियन सूट पीसेस मिल जाते हैं, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत ज़रूर है कि आपको कोई इंडियन सूट पाकिस्तानी कह के तो नहीं बेच रहा है, क्योंकि उसका कपड़ा फैब्रिक में फ़र्क होता है। फैब्रिक का आप ध्यान रखें। अदरवाइज़ आपको इंडियन सूट्स बहुत खूबसूरत मिलते हैं, चाहे वो बनारस के सिल्क पीसेस हों या राजस्थान के कॉटन के वॉयल के सूट्स हों, तो उसमें भी आपको बहुत सी वैरायटी मिल जाती है। और आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा आम तरीके से जब दिखाई देने लगे तो फिर आपको वो चीज़ें चेंज कर देनी चाहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप वही सूट्स मार्केट में जो पाकिस्तानी सूट के नाम से बिक रहे हैं तो आप भी वही पहनते जाएं, भले ही आप 3 साल से वो पहन रहे हैं। तो आप और एक्सप्लोर करें और चीज़ों को देखें। आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। आप चाहे चंदेरी पहने या आप राजस्थान का सांगानेरी पहने, बनारस के सिल्क के सूट्स पहने, आपको उसमें और नई नई वैरायटीज़ मिल जाएंगी और आप बिल्कुल वो आर्मी के यूनिफॉर्म की तरह सारे एक जैसे नहीं दिखाई देंगे। मैम, अब वक्त हो चुका है कि हम अपने व्यूवर्स की क्वेरीज़ को इस प्रोग्राम में शामिल करें। पहली क्वेरी कशिश की है, जो 30 साल की हैं। इनका सवाल है कि ये एक वर्किंग लेडी हैं, ये बैंक में काम करती हैं और ये सूट्स पहनती हैं। तो ये आपसे जानना चाहती हैं कि ये कैसे सूट्स पहने जो ट्रेडिशनल भी लगे, साथ ही साथ इनके काम में भी इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। जी, आप बिल्कुल सूट पहनते वक्त अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखें कि आपके जो सूट के कलर्स हैं वो बहुत ब्राइट ना हो। आपके फेमिनिन कलर्स हो, पिंक्स, ऑरेंज, जैसे मैंने कहा, आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बहुत वो भड़कीले ना हो। अगर आपने ब्राइट कलर पहना है तो आप उसको प्लेन रखिए। कोशिश करें कि वो आपकी बाकी चीज़ें जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आपने एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहना है तो आपकी एम्ब्रॉयडरी सटल होना चाहिए, टोन ऑन टोन हो। अगर आपका पिंक कलर का कुर्ता है तो उस पर लाइट पिंक कलर की ही एम्ब्रॉयडरी की हुई है। फिर आपके जो सिलवेट्स हैं उसका ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा कलीदार या घेरदार सूट ऑफिस में पहन के जाने वाले नहीं होते हैं। आप स्ट्रेट कट्स यूज़ करिए, शेरवानी कट्स के कुर्ते यूज़ करिए। आप फ्रंट ओपन या और चीज़ें कर सकती हैं, उसमें कॉलर्स लगा सकती हैं, कुछ और सिलाइयों से आप अपने डिज़ाइंस बनवा सकती हैं। लेकिन वो जो कलीदार कुर्ते होते हैं वो लगता है जैसे आप लहंगा पहन के ऑफिस आ गई, तो इस तरह के कपड़े अवॉइड करें। प्लस आप नीचे के जो आपके चूड़ीदार है या शलवार है उसके बजाय आप ट्राउज़र्स, पैलेज़ोज़ ये सब कर सकती हैं, लेकिन वहाँ पे भी पैलेज़ोज़ बहुत ढीले वाले ना हो, वो बहुत ही फॉर्मल ओकेज़न के लगने लगते हैं। फॉर्मल इन द सेंस पार्टी वाले फॉर्मल। जो ऑफिस फॉर्मल है उसमें आप अगर बहुत ही अच्छा सा वेल टेलर्ड ट्राउज़र पहने हैं, उसके ऊपर लॉन्ग कुर्ता पहने हैं शेरवानी स्टाइल का, या आपका कुर्ता जो है वो हल्का सा ए लाइन है, तो वो अच्छा लगेगा। और बड़े दुपट्टों को अवॉइड करें ऑफिस में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन होते हैं। उसके बजाय आप स्टोल यूज़ करें। और अगर आप कवर अप रखना चाहते हैं तो आप स्टोल्स को अपने नेक के अराउंड में
टाई अप करके और उसको ब्रोच से टाई अप कर सकते हैं। मैम, हमारी अगली क्वेरी फरा सिद्दीकी की है, जो लखनऊ से बिलोंग करती हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि इनको वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक है, उनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी है। तो ये जानना चाहती हैं कि ये किस तरह से वॉचेस को पहने जिससे इनकी वॉचेस हाईलाइट हो, साथ ही साथ एक्सेसरीज भी पहनना चाहती हैं। तो ये आप इन्हें बताइए। आप अगर वॉचेस पहनना चाहते हैं तो आप ज़रूर पहने, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप वॉच को अपने हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके साथ उस हाथ में और कोई चीज़ ना पहने, कोई बैंगल या कोई ब्रेसलेट ना पहने। हाँ, आप रिंग ज़रूर पहन सकते हैं और आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। आपकी जो भी वॉच पहनी है उससे मैच करती हुई हो या उसको वो एसेंटुएट करती हुई, उससे कुछ ना कोई चीज़ उसकी मिलती है। जैसे सिल्वर वॉच है तो आपकी सिल्वर रिंग है, या आपने गोल्ड वॉच पहनी तो गोल्ड रिंग है, या आपके वॉच की कलर है तो आपके रिंग में वो कलर्ड स्टोन है, तो उससे वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को हाईलाइट करेंगी। और अगर आप की वॉच बहुत खूबसूरत है तो आप प्लेन कोई भी स्लीव्स का कपड़ा पहने, या आपके स्लीव्स जो हैं वो शॉर्ट हों ताकि आपकी वॉच दिखाई दे। बाकी जो आपकी चीज़ें हैं वो आप पहन सकते हैं। दूसरे हाथ में आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं या ईयर्स में पहन सकते हैं। इट विल ऑल्सो डिपेंड कि आप कहाँ जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं या किसी पार्टी में जा रही हैं। अगर किसी पार्टी में जा रही हैं तो आप और एसेसरीज़ उसके साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप नॉर्मल कान में छोटे स्टड्स या दूसरे हाथ में आपने कोई ब्रेसलेट पहन लिया या आपने कोई ब्रोच लगा लिया, इस तरह से एक आध चीज़ें करें ताकि आपकी जो वॉच है वो हाईलाइटेड रहे और बहुत ज़्यादा ये ना दिखे कि आपने सब कुछ एक साथ कर लिया है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि फ़ैशन से रिलेटेड सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे, आप इनको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने एक्सपर्ट का। मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को फ़ैशन से रिलेटेड इतनी सारी टिप्स दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत। और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे हौसलों की उड़ान में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, सिल्वर स्क्रीन पे बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है, और इनमें से एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है फरीदा जलाल, जिनके सफ़र को आज हम शोकेस करने वाले हैं अपने इस प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं। यूं तो फिल्मी दुनिया में बहुत सी नामवर अदाकारा हुई हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम अदाकारा ऐसी हैं जिन्होंने करियर में ढेरों मुख्तलिफ किरदार अदा किए। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसी ही एक लेजेंड अदाकारा से जिनका नाम है फरीदा जलाल। सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, राह जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से, राह जाए ना हमसे, गले लग जा, गले लग जा। फरीदा जलाल की पैदाइश 14 मार्च 1949 को दिल्ली में हुई। फरीदा की आंखों ने बचपन से ही अदाकारी का ख्वाब देखा था। अपने इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए फरीदा ने फिल्म फेयर की जानिब से होने वाले टैलेंट हंट में हिस्सा लिया और उसमें जीत हासिल की। फरीदा ने अपना फिल्मी करियर 1960 की हिट फिल्म चौधरी का चांद से बतौर एक चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया। फिल्म बॉबी में फरीदा ने एक पागल लड़की के किरदार को भी बखूबी निभाया। ये उनकी फिल्मी करियर का काफी यादगार किरदार था। इसके बाद फरीदा को बेटी, बहन और मंगेतर के कई किरदार मिले, जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी से जान डाल दी। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं
कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। फरीदा का यादगार किरदार फिल्म आराधना में था। इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना की माशूका का रोल अदा किया और अपनी अदाकारी से खूब तारीफें बटोरी। तुम्हें मालूम है मैं आंटी को अपने साथ क्यों लाई हूँ? तुम अगर इन्हें पसंद आए तो ये डैडी से तुम्हारी सिफारिश करेंगी। मतलब ये कि तुम्हारी किस्मत का फैसला आंटी के हाथ में है। माई किस्मत? आंटी, जिस लड़की की आप आंटी हैं वो मेरी जिंदगी है और आपका फैसला मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। आई मीन इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उम्मीद है कि आप चाहेंगे मैं जिंदा रहूं। आंटी जल्दी फैसला सुनाइए, आपको लड़का पसंद है या नहीं? हाँ, एक मिनट। फैसला सुनाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर मैं आपका बेटा होता तो आप क्या करती? 1974 में आई फिल्म मजबूर में फरीदा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई। फरीदा ने 90s में राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी बेशुमार फिल्मों में अदाकारी की। ये ले। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैं सब जानती हूँ, मैंने सब देख लिया है। मैं जानती हूँ राज वही लड़का है जिसे तू यूरोप में मिली थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं गलत थी सिमरन, मेरी बेटी अपनी खुशियों की बलि नहीं चढ़ाएगी। फरीदा ने अपनी हर फिल्म में अपनी काबिलियत को साबित किया। खासकर इन्होंने कैरेक्टर रोल में बेमिसाल अदाकारी की। फिल्मों के अलावा फरीदा ने टेलीविजन की दुनिया में भी अपने मज़ाहिया किरदार के जरिए एक अलग पहचान बनाई। फरीदा जलाल की पुरवकार शख्सियत और उनकी बेहतरीन अदाकारी ने उन्हें फिल्मी दुनिया में एक अजीम अदाकारा का दर्जा अता किया। फरीदा सही मायनों में एक लेजेंड अदाकारा हैं, जिन्होंने हर तरह के किरदार में अपनी बेमिसाल अदाकारी से जान फूंक दी। नाज़रीन, देखा आपने, अगर हौसला हो तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको याद दिला देना चाहेंगे कि अगर आपने भी किया है कुछ ऐसा अचीव और आप चाहते हैं हम शोकेस करें आपकी कहानी हमारे इस प्रोग्राम में, तो आप अपनी कहानी हमें लिख भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।